मेरा तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि भाई आप उसके साथ क्या करेंगे। टीम की जो डिमांड है वो उसको पूरा तो कर रहा है, लेकिन एज ए ऑलराउंडर हसन नवाज को तो चले आपने देखा कि मिडिल ओवर में वो खेलते रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आते रहे हैं, बट अब इंटरनेशनल टीम में उनका क्या वो कम्बिनेशन बनता है वो एक अलग बात है, वो कैसे में देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि हसन नवाज का जो रोल है एटलीस्ट एक प्लेयर तो डिफाइन हो चुका है कि वो मिडिल ऑर्डर में आएगा। देखिए, मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ ना कि हसन नवाज ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पीएसएल में किया, कर दिया उसने परफॉर्म, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे नहीं परफॉर्म होता तो आप क्या करेंगे उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि भाई आप उसके साथ क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो एक अच्छा बड़े अरसे से हमने ये डिस्कशन की थी हुसैन तलत के हवाले से कि हुसैन तलत जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक में भी रन कर रहा था, करता चला जा रहा था। तो उसके लिहाज से आपको लगता है कि ये इसका जो कमबैक है वो सूटेबल है और जो टीम की डिमांड है उसको वो हुसैन तलत फुलफिल कर रहा है? देखें, टीम की जो डिमांड है वो उसको पूरा तो कर रहा है, लेकिन एज ए ऑलराउंडर आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल उस चीज़ को पूरा कर सकता है, क्योंकि अभी नो डाउट अभी उसने पेशावर की तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखे और पाकिस्तान के लिए वो अच्छे से अच्छा कर सकता है वो। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके स्क्वाड के ऊपर मजीद बात करेंगे और जो आज मैच खेला जाएगा क्वालिफायर उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जी। अच्छा, ब्रेक से पहले स्क्वाड के हवाले से हम बात कर रहे थे। हुसैन तलत की मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी जब टीम सेलेक्ट की गई थी तो इसका नाम पूछा गया था सेलेक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे प्लान का पार्ट है। उन्होंने कहा था, ये भी मुझे याद है कि अच्छी तरह, कि वो कह रहे थे कि शायद 19-20 का डिफरेंस आया, अगर कोई एक और प्लेयर हमने सेलेक्ट करना होता तो डेफिनेटली वो हुसैन तलत होता। हमने देखा कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी हुआ, एज ए कैप्टन भी इन्होंने टीम को टाइटल जितवाया, अभी भी शानदार परफॉर्मेंस। बट ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो आपके ख्याल में बैटिंग को, डेप्थ को बेहतर करने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया? मेरा ख्याल है कि ये इनकी एक तरह से अच्छी चॉइस है कि अगर ये मिडल ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म करते हैं और साथ में T20 में 2-3 ओवर करते हैं, 1 ओवर करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। जैसे रज़ाक भाई आए थे, अज़हर भाई आए थे, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था बैटिंग में, बॉलिंग में। तो इस तरह हुसैन तलत को भी अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, बॉलिंग भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह फील्डर तो अच्छे हैं ही हैं ये। तो अगर ये दोनों चीज़ों में, बैटिंग भी बड़ी शानदार है, बॉलिंग थोड़ी सी दोनों को अगर इक्वल लेके चलेंगे तो होपफुली ये पाकिस्तान के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और ऑलराउंडर की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वसीम जूनियर को इस दफ़ा मौका मिला। ऑलमोस्ट 2 साल के स्पैन के बाद, इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया है। पेस बहुत शानदार नज़र आ रहा है। बॉलिंग में हमने देखा कि निप भी है, रिवर्स स्विंग भी, शायद वाइड बॉलर है जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक करते हैं। बट बैटिंग का जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं हुसैन तलत, ये बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। बट फिर इधर क्वेश्चन मार्क उठता है कि फ़हीम अशरफ कहाँ गए, जो पहले प्लान का पार्ट थे। तो ये आप वसीम जूनियर की इंडक्शन को आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखें, वसीम जूनियर ने जिस तरह हार्डवर्क किया ना, जिस तरह ये कमबैक इन्होंने किया T20 में, और मैं खुद एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहा था और ये वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग, और जिस तरह ये ट्रेनिंग कर रहा था अपने ट्रेनर्स के साथ, एकेडमी के ट्रेनर्स के साथ, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, और इसमें एक वो आप कह लेंगे एक भूख नज़र आ रही थी कि यार मैं अगर इंजरी से बाहर हुआ हूँ तो इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ। जो NCA में डॉक्टर थे उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, जो ट्रेनर थे उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने वसीम पे काम किया और उसको कमबैक करवाने में उनका एक अहम रोल है कि उन्होंने उनकी इंजरी को जल्दी से जल्दी रिकवर किया है। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है कि भाई कोई भी प्लेयर अगर रिकवरी के लिए जाता है या उसकी इंजरी होती है तो एकेडमी में कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर हैं कि वो उनको जल्दी से रिकवर करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल कर देते हैं। तो ये सिलेक्टरों ने इस चीज़ को देखते हुए, और जैसे वो PSL में परफॉर्म कर रहा है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, और जिस तरह उसका बॉल स्किट हो रहा है और रिवर्स हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आगे जो एशिया कप है या वर्ल्ड कप है उसमें वसीम का एक अहम रोल हो सकता है। बिल्कुल। और थोड़ी सी बात अब पेस बैटरी की तरफ करते हैं जी। पहले हमने बैटिंग की बात की, 2 बड़े नाम, बाबर रिजवान जिन्होंने 5 साल हमारी क्रिकेट के ऊपर राज भी किया, दुनिया पे रैंकिंग में रहे, वो पार्ट नहीं है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी जो 2 प्लेयर राज करते रहे हैं, शाहीन और हारिस रऊफ, वो भी नहीं है। T20 में लास्ट सीरीज़ में थे, बट जिस तरह इनको हर मैच में रन हो रहे थे, इवन हम PSL में भी देखा है,
आपको लगता है कि इनको भी अब सोचना पड़ेगा, अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम हर ओवर में या डेथ ओवर के अंदर 25-25, 20-20, 30 रन दे रहे हैं तो इट्स मतलब है हमारे में कुछ ज़रूर मसला आ रहा है कि इतने आराम से हर प्लेयर रेटिंग कर रहा है। देखिए मसला आ रहा है तो अगर पाकिस्तान टीम में जो कोचेज़ हैं, जो फ्रेंचाइज में कोचेज़ हैं, बॉलिंग कोचेज़ हैं, तो फिर वो किस चीज़ का पे उनको फ्रेंचाइज है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज़ का पे कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्लेयर स्ट्रगल नहीं करता, हर प्लेयर स्ट्रगल करता है, ठीक है, उस पर अच्छा टाइम भी होता है, बुरा टाइम भी होता है। हाँ, जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो एज ए बॉलिंग कोच उसको चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे नहीं सही कर रहे, आप उसके साथ एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप उस पर एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट लगाते हैं मैच शुरू होने से पहले कि भाई आप ऊपर वाले ओवर तो बड़े अच्छे कर रहे हो, आप जब डेथ ओवर्स में जाते हो तो आपका यॉर्कर नहीं लग रहा जी, क्यों नहीं लग रहा, आप उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं। फिर आपका जो वहाँ पे एनालिस्ट बैठा होता है पाकिस्तान टीम में या फ्रेंचाइज में, आप एज ए बॉलिंग कोच उससे वो सारी चीज़ें फुटेज लेते हैं कि भाई ये डेथ ओवर में कहाँ गलती कर रहा है, ये अगर जोर नहीं लगा रहा या इसका एक्शन टेढ़ा हो रहा है या इसका पाँव सही नहीं गिर रहा है एंड वाले ओवरों में, या ये यॉर्कर नहीं सही कर रहा, किस वजह से नहीं कर रहा। फिर जो बॉलिंग कोच होता है वो अकेले में बैठ के सोचता है, 1-2 घंटे लगाता है कि यार इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसको बुलाऊं अपने पास, तो तब उसका काम बनता है कि बॉलर को 1-to-1 वो मीटिंग होती है, जैसे हम लोग भी मीटिंग होती थी, हमारी भी होती थी मीटिंग, हमारे कोच कप्तान बैठे होते थे कि भाई आप उमर यहाँ पे गलत कर रहे हो, हमने यहाँ पे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा जाते तो हम लोग ये मैच जीत सकते थे या हमारा अच्छा टोटल हो सकता था। तो वो मुझे इस तरह हमें भी बताते थे। तो अगर इस तरह अगर इनको आप बुलाएं और इनको बताएं आप 1-to-1, तो मुझे बताते भी होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन तो बॉलर नहीं करना ना। अगर बताया होगा तो अगर ये ना उस पर अमल कर रहे हैं, नहीं अमल कर रहे, तो ये इनकी गलती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया इन पे, तो एकदम से वर्ल्ड कप से पहले आप लोग इस तरह ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ हसन अली जैसे आया वापस, उसने जितना कमबैक हो चुका है, आप देखें उसका कमबैक हुआ, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारक देता हूँ। आप डेथ ओवर्स में अब हसन अली वो रोल प्ले कर सकता था जी, ठीक है, आप ठीक है हारिस रऊफ को आपने अगर रेस्ट देना था, आप हारिस रऊफ को रेस्ट देते जी। शहीन शाह को आप ऊपर से एज ए लेफ्टी बॉलर आप यूज कर सकते थे, कि जो मुझे लग रहा है कि नए बॉल पे उसका रिदम वापस आया है। शहीन शाह अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ, उसमें हम करेक्शन कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, शहीन शाह अफरीदी नहीं है। और स्पिनर एक ही है हमारे पास, इसमें ऐड किया गया है, वो हमने बात की थी कि एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए थे, वो अबरार ही है, अबरार स्पिनर है और हारिस रऊफ है इसमें। देखिए हारिस रऊफ अगर है तो फिर शहीन शाह अफरीदी को भी रहना चाहिए था, क्योंकि लेफ्टी बॉलर वही है हमारे पास अभी। अगर वो नया बॉल ऊपर से अच्छा कर रहा था, अगर वो पुराना बॉल नहीं, लेकिन उनकी जगह पे नसीम शाह पहले ओडीआई में थे, वो भी आ चुके हैं, नसीम शाह भी है। देखिए नसीम शाह तो राइटी है ना, हमें मैं लेफ्टी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह शहीन लेफ्टी में उसका वो दोबारा नया बॉल पे रिदम मुझे नजर आया ये लास्ट 3-4 मैचों पे, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको ऊपर से ही 3 ओवर करवा दें या 1 ओवर जैसे ही सर्कल ख़त्म होता है, ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि भाई मैंने किस बॉलर को कैसे लेके चलना है।